हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लाया हूं दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट, और वो अपडेट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से रिलेटेड। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट माध्यमिक एग्जाम के लिए जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था, वो बच्चों का जो सिलेबस था वो रिड्यूस कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जैसा कि एग्ज़ाम आने का अब 2 ही महीने बाकी हैं, दिसंबर और जनवरी 2 महीने में ही आप लोगों को पूरा प्रिपरेशन लेना है। इसी बीच पार्थो चटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर जी ने भी घोषणा कर दिया है कि जो सिलेबस होगा उसको रिड्यूस किया जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा। तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसा कि पहले ही हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने पहले ही घोषणा किया था कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा। कोविड को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के हित के लिए ही ये सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ दोस्तों। मैं हर एक चैप्टर को मार्क करवा दूंगा, कौन कौन से चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि कोई डाउट ना हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ। देखिए बच्चों, जितने भी डिसीजन लिए गए हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, उसमें जो नोटिफिकेशन आया है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल शाम को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 25 तारीख का है। और ये दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। जैसा कि ये जो नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप लोग पूरी तरह से अच्छे से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मैं ये बता देने वाला हूँ दोस्तों कि इसमें हम लोग चैप्टर को पकड़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर आप लोग को तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक चैप्टर और सब्जेक्ट को मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा कि ये चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। हिंदी में बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको हिंदी में भी समझ नहीं आता है, और हिंदी का सब्जेक्ट जो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, जिसका सिलेबस अभी तक आउट नहीं हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसे ही हिंदी का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आउट होता है, मैं आप लोग को जरूर प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों कि हिंदी का क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए इस कहते हैं क्या, एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल चीफ Minister in charge School Education Department, Government of the West Bengal Board of Secondary Education had reduced 30 to 35% of the syllabus in all subjects for the माध्यमिक परीक्षा SE 2021। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि 30 से 35% जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया माध्यमिक एग्जाम 2021 के लिए। All are requested to refer to the list to the subject wise, topic wise chapter that are included in the माध्यमिक परीक्षा 2021 as announced annexed to the herewith। जो कि नीचे दिया गया वो सारी चैप्टर को सभी बच्चों तक पहुंचाने का काम सभी टीआईसी और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का है। द चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ब्लूप्रिंट फॉर द ऑल सब्जेक्ट्स विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। और चैप्टर वाइज मार्क्स कैसे रहेंगे उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आ जाने वाला है। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है कल्याणमय गांगुली, उनका सिग्नेचर और डेट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर चैप्टर को पकड़ते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे आएगा, तो पहला आता है फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली। फर्स्ट सिलेबस है वो लोग यहाँ से देख करके मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसका PDF लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके भी मार्क कर सकते हैं। अगर सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो दोस्तों सेकेंड लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या क्या सब्जेक्ट देना चाहता है, क्या क्या टॉपिक्स है, ये देख लीजिए आप लोग। पहला आता है फादर्स हेल्थ, दूसरा लेसन है फेबल्स, तीसरा है पासिंग अवे ऑफ बापू, चौथा चैप्टर दिया है माय ऑन ट्रू फैमिली, पांचवा चैप्टर है आवर रन अवे काइट। उसके बाद आपका ग्रामर रहेगा, राइटिंग स्किल रहेगा। राइटिंग स्किल में आप लोग का वही डिवीज़न हो सकता है, नोटिस, पैराग्राफ, रिपोर्ट, ठीक है, डायलॉग राइटिंग, ये सब ही रहेगा जो कॉमन रहता है। राइटिंग स्किल को उतना ही रखा गया है, सिर्फ चैप्टर की तरफ से रिड्यूस कर दिया गया है। वहीं अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो अगली सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में दिया है आइडिया ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद चैप्टर 2 है रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन। चैप्टर 3 है रेजिस्टेंस एंड रिवोल्यूशन। चैप्टर 4 है अर्ली स्टेज ऑफ कलेक्टिव एक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस। चैप्टर 5 है अल्टरनेटिव आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव्स, जो 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। अगर ये कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने हिंदी चैप्टर के भी नाम दे दिए हैं। यहाँ से आपको चैप्टर 1 इतिहास संबंधी विचार, चैप्टर 2 सुधार विशेषताएं एवं अवलोकन, चैप्टर 3 प्रतिरोध और विद्रोह विशेषताएं एवं विश्लेषण, चैप्टर 4
सामूहिक कार्यों का प्रारंभिक स्तर और चैप्टर 5 है वैकल्पिक विचार और प्रयत्न 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के प्रारंभ तक। अगर वहीं आगे बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में देखिए दोस्तों टोटल 5 चैप्टर है। टोटल 5 चैप्टर में से आप लोगों को सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आता है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, दूसरा आता है चैप्टर 5 इंडिया, इंट्रोडक्शन, फिजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, मैप। तो इसको समझने में अगर किसी छात्र को बहुत परेशानी हो रही है तो इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी के चैप्टर से उसकी विशेष सूची से यहाँ पर दे दिया है कंटेंट्स, आप लोग देख सकते हो। चैप्टर 1 जो यहाँ पर दिया गया है वो है बहिर्जात प्रक्रिया तथा उत्पन्न स्थल रूप। और वहीं अगर आगे बात करें तो चैप्टर 5 जो आता है, चैप्टर 5 जो भौगोलिक ज्योग्राफी है उसमें आता है भारत, भौतिक और आर्थिक वातावरण। अगर आगे बात करें दोस्तों लाइफ साइंस की, तो लाइफ साइंस में आप लोगों को टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है। और पहला चैप्टर कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जीवन से संबंधित है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। उसके बाद आता है हेरिडिटरी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीज, जो कि एक अनुवंशिकता के ऊपर वाला चैप्टर है। इसको हिंदी में अगर बोले तो दोस्तों हिंदी में क्या क्या इसके नाम है, तो पहला चैप्टर आता है इसका जीवधारियों में नियंत्रण एवं समन्वय, नंबर 2 है जीवन की निरंतरता, नंबर 3 है अनुवांशिकता एवं समान अनुवंशिकता के रोग, अनुवंशिक रोग। यहाँ पर ये 3 चैप्टर आप लोग को लाइफ साइंस से पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। वहीं अगर फिजिकल साइंस की बात करें तो फिजिकल साइंस में आता है आप लोग का कॉमन एरिया से कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशन। फिजिक्स से बात करें तो लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री से बात करें तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से आप लोगों को 3 और 3, 6, 7, 8 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर हैं हिंदी में अगर कहें तो पहला आता है कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, दूसरा आता है बिहेवियर ऑफ गैसेस यानी चैप्टर 2, और अगर तीसरा बात करें तो रासायनिक गणना यानी केमिकल कैलकुलेशंस। नंबर 4 थर्मल फेनोमेना नहीं है, चैप्टर 5 है लाइट्स, नंबर 6 है इलेक्ट्रिसिटी करेंट। उसके बाद चैप्टर 7 नहीं पढ़ना है आप लोगों को, चैप्टर 8 पढ़ना है जिसमें है 4 पॉइंट फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। और जो चैप्टर 8 में पढ़ना है उसमें भी दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को पूरा ही चैप्टर 8 कंप्लीट नहीं करना है। उसमें चैप्टर 8 का 8.3 तक ही पॉइंट को पढ़ना है, यानी पदार्थ के रासायनिक एवं भौतिक गुण जो है फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस, उसको सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 8.3 पॉइंट तक ही पढ़ना है। अगर वही मैथ्स की बात करें तो देखिए दोस्तों मैथ में टोटल है 27 चैप्टर, जिसमें से आप लोगों को अभी पढ़ने हैं 21 चैप्टर, जिसमें आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल से, नंबर 2 आता है सिंपल इंटरेस्ट, थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल, रेक्टेंगुलर एंड पैरेलल ऑफ क्यूबिड, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन। इस तरह से आप लोग को एक लाइन से पूरा चैप्टर दिया हुआ है। और अगर लास्ट के कुछ चैप्टर छोड़ दिए गए हैं, यानी कि आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 18 तक की पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के जो चैप्टर है वो आते हैं आप लोगों का, देखिए कंस्ट्रक्शन है, सिमिलरिटीज़ है। ये जो 2 चैप्टर हैं ये दोनों चैप्टर ही आप लोगों का लास्ट का 2 पेजों पे दिया हुआ है, वही है। मैं हिंदी में भी दिखाने वाला हूँ, देख लीजिए। तो हिंदी में अगर बात करें तो दोस्तों हिंदी में पहला चैप्टर आता है आप लोगों का क्वाड्रेटिक, एक चल द्विघाती समीकरण, साधारण ब्याज, उसके बाद वृत्त संबंधी साध्य, समकोणीय समानांतर षटफल, उसके बाद अनुपात और समानुपात, उसके बाद चक्रित ब्याज व समृद्ध चक्रित ब्याज, उसके बाद वृत्त संबंधी साध्य, लंब वृत्ताकार बेलन, द्विघात कर्णी, वृत्तस्थ चतुर्भुज संबंधी साध्य, ज्यामितीय संरचनाएं कंस्ट्रक्शन, अच्छा गोलक है, भिन्नता है, इसके बाद साझा व्यापार, वृत्त के स्पर्शक संबंधी, लंब वृत्ताकार शंकु, ज्यामिति रचना। यानी यहाँ पर फर्स्ट पेज का आपका पूरा है और सेकंड पेज पर आपका एक चैप्टर आता है, वो है समरूपता यानी कि सिमिलरिटी। ये आप लोग को 18 चैप्टर मैथ के लिए पढ़ाई करने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पूरे वीडियो को देख करके आपको आपके पूरे चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज हो गई होगी कि आपको अब क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। अब आप अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अच्छी तरह से जुट जाइए। आप लोग का थोड़ा बर्डन कम कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से, पढ़ाई नहीं होने की वजह से ही ये सारे सिलेबस को रिड्यूस करने का डिसीजन
डिसीजन लिया गया है। और ये डिसीजन लेने के बाद भी दोस्तों आप लोगों का ये बहुत ही अच्छा हुआ कि आप लोगों को थोड़ा सा बर्डन कम हो गया, क्योंकि क्लासेस हुए नहीं, पूरा सेशन वेस्ट हो गया है। तो आप लोगों को अब इतने चैप्टर से पढ़ाई करनी है जिससे कि आप लोग आराम से एग्ज़ाम को पास कर सको। और जल्द से जल्द देखिए मार्किंग का जो नियम है, जो पैटर्न बनाया जाएगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। और एक पॉइंट और है दोस्तों, जिसमें है कि आप लोगों का हिंदी, यानी कि जिसका बंगाली को छोड़कर कोई और लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज की तरह से है, तो उन लोगों का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगा। तो इन अपडेट को रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप अपने एग्जाम की तैयारी में अच्छी तरह से कार्यरत हो सके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक बार और नए अपडेट के साथ मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए दिस इज दिलीप शाह साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।